नमस्कार दोस्तों, देखिए बीएसएनएल ने जो डायरेक्टर पोस्ट का रिक्रूटमेंट के लिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोस्ट का रिक्रूटमेंट के लिए नया रूल बनाया है, अपॉइंटमेंट रूल 2026। तो ये जो रूल है ये हिंदी में भी प्रकाश किया गया है, इंग्लिश में भी। तो हम लोग सुविधा के लिए इंग्लिश वाला जो रूल है उसको लेके हम लोग दिखाएंगे। देखिए, ये पब्लिश किया है पर्सनल ब्रांच बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस ने। ठीक है, ये जो रूल है, देखिए इसका रूल का नंबर है ये, और 2/6/2026 को इस रूल को प्रकाश किया गया है। ये रूल है रिक्रूटमेंट रूल फॉर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इन बीएसएनएल 2026। अब ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है ये फलाना नोटिफिकेशन के अंदर नियुक्त होंगे, ये 2014 में दिया गया था। अभी यहाँ पे हर चीज का डेफिनेशन दिया गया है, बोर्ड क्या है, कंपनी क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, सर्विस क्या है। यहाँ पे देखिए, पहला बात तो है पोस्ट जो है, पोस्ट है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, और पोस्ट का संख्या है 2। ठीक है, अभी ये जो डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड बीएसएनएल करेगा कि कैसे पोस्ट को फिलअप करना है। ये डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर्स इन बीएसएनएल। ठीक है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट देखिए कैसे होगा। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट इनिशियली स्क्रीनिंग होगा बेस्ड ऑन एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर क्राइटेरिया गिवन इन शेड्यूल 2, फॉलोड बाय ए इंटरव्यू बाय इंटरव्यू बोर्ड गिवन इन शेड्यूल 1। तो पहले आपका जो क्वालिफिकेशन के ऊपर आपका स्क्रीनिंग हो जाएगा, जितना कैंडिडेट होगा उसके ऊपर इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे कोई रिटन एग्जाम वगैरह ये सब चीज नहीं है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या होगा? अपॉइंटिंग अथॉरिटी है बीएसएनएल बोर्ड। ठीक है, आप देखिए सुपर एनुएशन कब होगा? 60 साल में रिटायरमेंट होगा। तो यहाँ पे जो चीज यहाँ पे होने वाला है वो है कि प्राइवेट सेक्टर से, निजी सेक्टर से लोग यहाँ पे आने वाले हैं। देखिए स्केल क्या होगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का E9 होगा, E9 पे स्केल होगा, आईडीए पे स्केल, जिसका बेसिक जो शुरू होगा 62,000 से 80,000 तक। अभी का जो पे स्केल है, देख के ऐसा लग रहा है कि इसका जो ओरिजिनल पे स्केल है ये ज्यादा ही है। जैसे मैं आपको हिसाब में बोल रहा हूँ, अगर किसी का 62,000 बेसिक है, ठीक है, अभी इसके ऊपर 240%, 238% दिए है। ठीक है, इतना दिए है तो इतना दिए कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये करीब करीब 1.5 लाख हो जाएगा। ठीक है, करीब करीब, मैं एक्चुअल हिसाब नहीं बोल रहा हूँ, ये 40-40 होगा। अब देखिए पे प्रोटेक्शन, पे प्रोटेक्शन क्या होगा कि जैसे गवर्नमेंट सर्विस में अवेलेबल है कि लास्ट डाउन पे बाय द इंटरनल कैंडिडेट। अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस से जा रहे हैं तो इंटरनल कैंडिडेट अगर है तो लास्ट डाउन जो पे है वो पे प्रोटेक्शन होगा। पोजीशन अलाउंस क्या है? पोजीशन अलाउंस लामसम 6,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। तो इसके प्लस फिर 6,000 रुपया मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? फिर आपको जो है मेडिकल बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, जैसे पार्क्स मिलेगा, टाइम टू टाइम जैसे चेंज होता है वो मिलेगा। हाउस रेंट जो है वो भी बीएसएनएल रूल के हिसाब से मिलेगा। तो क्या होगा, इसके ऊपर देखिए फिर 30% एचआरए मिलेगा। ठीक है, फिर क्या मिलेगा? फिर मिलेगा पार्क्स मिलेगा, और ऐसे हाई पोस्ट में बहुत सारा पार्क्स अवेलेबल होता है। मेडिकल बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला गया है कि अपॉइंटमेंट के लिए। देखिए 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगा, 2+3। पहले 2 साल देखेगा, उसके बाद रिपोर्ट तैयार होगा। अगर अच्छा लगेगा तो एक्सटेंशन देके मैक्सिमम 5 साल तक दिया जाएगा। डेजिग्नेशन, अब इंटरव्यू क्या होगा ना, एक कमिटी करेगा, एक डेजिग्नेटेड कमिटी करेगा, जिसमें सीएमडी रहेंगे, 2 फंक्शनल डायरेक्टर्स रहेंगे और 2 ऐसे नॉर्मल डायरेक्टर्स, एक डायरेक्टर्स रहेंगे। अब ये सबको क्या, ये सबको सीएमडी अपॉइंट करेंगे। और ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट प्रीवियसली जो जीएम, सीनियर जीएम, पीजीएम है, वो लोग ही ज्यादातर ये पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है,
तो अब देखिए 5 साल के लिए जो है स्टेज 1 पे क्या होगा ना, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, कि किसके ऊपर निर्भर करके शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, वो है एपार के ऊपर। ठीक है, पिछले 5 साल का एपार देखा जाएगा। उसके बाद क्या है, स्टेज 2 में इंटरव्यू होगा एक बोर्ड के सामने। तो कौन कौन बोर्ड के सामने आएगा, ठीक है, देखिए बोर्ड क्या है, इंटरव्यू बोर्ड में कौन होगा, एक तो हो CMD, तो एक हो गया, और बाकी दो फंक्शनल डायरेक्टर्स 2 मेंबर हो गया, और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 1 हो गया। तो टोटल 4 मेंबर का ये बोर्ड होगा। ठीक है, इंटरव्यू बोर्ड के ऊपर आपका होगा। अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन, तो इनके जो बात बोला गया है कि आपको मिनिमम अगर CPEC में काम कर रहे हैं तो 5 साल एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, और E8 में, तब जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो ITS ऑफिसर है हैग लेवल, तो मिनिमम 5 साल हैग लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब बहुत सारा कंडीशंस वगैरह हैं। एज क्राइटेरिया क्या है, एटलीस्ट 2 ईयर रेसिडुअल सर्विस होना चाहिए। ठीक है, तो विजिलेंस क्लियरेंस होना चाहिए, ये सब है। और देखिए डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, किस किस को नहीं होगा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, किसी का बीवी जिंदा है फिर दूसरे के साथ शादी बना लिया तो इसमें नहीं होगा। तो ये तो आपका जो कॉन्डक्ट रूल है, जो जिसको CDA रूल बोलता है, वो CDA रूल में ही आता है। किसी का पाउस जिंदा है, वो किसी के साथ चला गया। ठीक है, ये सब जो है मैरिज रिलेटेड, ये सब डिस्क्वालिफिकेशन का वजह है। नहीं तो बाकी जो है सब रेसिडुअल मैटर, ये जो कंपनी जो डिसाइड करेगा उसके ऊपर निर्भर होता है। और इंटरप्रिटेशन जो है BSNL बोर्ड का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखिए ये मोटा मोटी आया है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का रिक्रूटमेंट के लिए। BSNL में अभी यही सब हो रहा है, सब ऊंचा पोस्ट में सब लोगों का नियुक्ति हो रहा है, और अलग अलग जो नोटिफिकेशन निकल रहा है उसमें रूल अलग अलग हो रहा है, और कुछ भी रूल हो रहा है तो वो डिस्क्रिशनरी पावर BSNL रिक्रूटमेंट बोर्ड का यहाँ पे यूज हो रहा है। जैसे कि अब देखेंगे JTO डायरेक्ट, जो JTO है डायरेक्ट JTO रिक्रूटमेंट हुआ, उसमें क्या हुआ, उसमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया गया 5 साल के लिए। मगर जो ACT हुआ, ठीक है, उसमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का कोई रिलैक्सेशन नहीं था, एज रिलैक्सेशन। अजीब बात है। फिर ये जो ओपन मार्केट से डायरेक्ट JTO रिलैक्सेशन हुआ, ये हुआ ओपन मार्केट से। पिछले बार क्या हुआ था 2017 में, ये आपका गेट के थ्रू हो गया। ठीक है, कभी गेट के थ्रू करता है, कभी ओपन मार्केट के थ्रू करता है। तो एक टारगेट ग्रुप है, उसको शायद फायदे पहुंचाने के लिए करता है कि क्या करता है पता नहीं, मालूम नहीं। मगर एक पोस्ट का रिक्रूटमेंट हर साल नया तरीके का रिक्रूटमेंट हो रहा है। कभी ओपन मार्केट से हो रहा है, कभी गेट के थ्रू हो रहा है। ठीक है, जैसे सेट, ये जो सेट जो है, तो इसमें क्या, इसमें ओपन मार्केट से रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो क्यों ओपन मार्केट से रिक्रूटमेंट हो रहा है? अगर गेट जैसा विश्वसनीय प्रतिष्ठान था, फिर इसका जो सिलेबस है अपना सेट किया, फिर एक बार मैनेजमेंट ट्रेनिंग MT बोल के एक एग्जाम किया, उसमें क्या हुआ, उसमें एज रिलैक्सेशन दिया। मगर जो रिलैक्सेशन दिया वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव को दिया, नॉन एग्जीक्यूटिव को नहीं दिया। ठीक है, ये जो सेट है इसमें एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव किसी को रिलैक्सेशन नहीं दिया। तो हर तरीके का जो रिक्रूटमेंट है वो अलग नियम हो जा रहा है। तो देखिए मैंने कोशिश किया जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिक्रूटमेंट का जितना भी है मैं बताने के लिए, और ये सब अपर पोस्ट के लिए हो रहा है, ये सब बड़े पोस्ट है। ठीक है, हायर पोस्ट। ठीक है, ये मैनेजमेंट का हायर पोस्ट, ये बड़े आदमी है। तो ये जनरली ITS डोमिनेटेड पोस्ट होता है। शायद इस बार प्राइवेट सेक्टर से लोग आए। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।